छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर अब तक टीवी न्यूज चैनल के संपादक राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ अपनी टीम के साथ छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर सभी लोग प्रतिभागियों ने भाग लिया। अब तक टीवी चैनल के संवाददाता राजेश कुमार सिद्धार्थ तथा उनकी टीम तथा संयोजक तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ भ्रमण किया। बारीकी से जानकारी देते हुए छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती और साहू जी महाराज के विषय में व्यापक जानकारी दी। वहीं पर छत्रपति साहू जी महाराज स्मृति एवं किंग जॉर्ज मेडिकल स्टोर के डॉक्टरों द्वारा विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने छत्रपति साहू जी महाराज के विषय में व्यापक जानकारी दी। इतना ही नहीं, उनके पुष्प अर्पण करते हुए उन्हें नमन भी किया गया। इसी के साथ भंते लोगों ने बुद्ध वंदना भी कराया और बुद्ध वंदना के तत्पश्चात भारी तादाद में लोग उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि बुद्ध वंदना में उपस्थित सभी ने धम्म के विषय में जानकारी दी। कहा कि जिस तरीके से सभी नदियां सागर में समाहित हो जाती, जात रहित हो जाती, उसी तरीके से जो व्यक्ति धम्म में आ जाता है वो जात मुक्त हो जाता है। इस अवसर पर नमामि बुद्धम और बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ सुरों के साथ सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। आइए हम चलते हैं, हमारे संवाददाता राकेश शर्मा आपको पूरी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो बड़े जो थे, जो तगड़े लोग थे, वो खरीद लिया और दुबले थे बेचारे नहीं रुक पाए, नहीं खा पाए। इसलिए उन्होंने कहा देखिए आप दुबले लोग नहीं कर पा रहे, जो दबे और शोषित है उन्हें नहीं मिल पाता है, इसलिए नहीं मिला है, इसलिए आरक्षण मैंने दिया और सबको बराबर समता समाज की स्थापना हो सके। इसीलिए छत्रपति साहू जी महाराज आरक्षण के जनक कहलाते हैं। दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े समाज के लिए उन्हें महामानव के रूप में और अपने पूर्वज के रूप में पूछते हैं। आज का दिन उनका आनंद हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन है आज, और उस महापुरुष का जन्मदिन लगभग हम 20 साल से लगातार इसी के दिनों में मनाते चले आ रहे हैं, जिसमें राज्यपाल भी आते रहे, केंद्रीय मंत्री भी आते रहे, मंत्री भी आते रहे, सामाजिक लोग आते रहे, जज लोग आते रहे, बराबर है हमारा कार्यक्रम अनुरोध चल रहा है। आज सर मुख्य अतिथि आज बुलाया गया था, कई लोगों की पार्टी का कार्यक्रम लगे हुए हैं। कांग्रेस देखिए, साहू जी महाराज कांग्रेस की जयंती जिन स्तर मना रही है। जिन सपा ने इस साहू जी महाराज का नाम बदला था, ये साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय था, इसको रास्ते प्रशस्त किए। उसके बाद लौटने पर अपने रियासत में उनको नौकरी भी दी। बाबा साहब ने जो छत्रपति साहू जी महाराज के विचार थे उसको संविधान में उन्होंने पिरोया। उन्होंने समानता का अधिकार, आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे कि जो है सभी लोगों को सामाजिक स्तर पर बराबर लाया जा सके। इस तरह की व्यवस्था छत्रपति साहू जी महाराज की प्रेरणा से ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में की। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। का हालचाल लेते थे और एक आदमी को परखने का प्रयास करते थे, और परखने के बाद जब गैर बराबरी देखा, महिलाओं के साथ अन्याय देखा, छुआछूत देखा और शोषित पीड़ित समाज का दुख दर्द देखा, तब उन्होंने 50% आरक्षण की व्यवस्था की अपने स्टेट में, और साथ साथ गरीबों को शिक्षा के लिए व्यवस्था की, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हॉस्टल खुलवाए, अलग से स्कूल खुलवाए और उनको स्कॉलरशिप देना शुरू किया, उनको शिक्षा की व्यवस्था दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी उन्होंने स्कॉलरशिप के रूप में
मदद करके लंदन भेज करके शिक्षा दिलवाई। शिक्षा दिलवाने के बाद अपने यहाँ नौकरी पे रखा। नौकरी ही नहीं बल्कि उनको राजनीतिक में यही कानपुर में एक सम्मेलन था, जो वो मुख्य अतिथि थे साहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को जो है अध्यक्षता कराई। तो साहू जी महाराज ने उस समय में सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी थी, जिस समय में लोग सोच नहीं सकते थे। मैं रामचंद्र पटेल, अध्यक्ष साहू जी महाराज स्मृति मंच। स्वराज ये किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाना, क्या उद्देश्य है इसका? ये साहू जी महाराज ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन में आज के लगभग 90 साल पहले इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का नींव रखा। और यहाँ तक ही नहीं, साहू जी महाराज कई घटनाओं से प्रेरित होकर के घोड़साले में घोड़ों को मजबूत और कमजोर घोड़ों को घोड़साले में लगा करके देखा कि मजबूत घोड़े कमजोर घोड़ों को जो है मार करके खा ले रहे हैं, कमजोर का कमजोर होता जा रहा है, मजबूत मजबूत होता जा रहा है। इसी तरह से काशी में उन्होंने नहाते समय उनके साथ घटना घटी। कई चीज़ें उन्होंने देखा कि हमारे राज्य में छुआछूत, गैर बराबरी, अशिक्षा, नारी समाज के साथ जो अव्यवस्थाएं थी पहले से फैली थी, उन अव्यवस्थाओं में सती प्रथा, बाल विवाह और शिक्षा का अभाव, सारी चीज़ों को देखते हुए इसी से प्रेरित होकर के फिर वो अपने राज्य में इसको सबको एक बराबरी में लाने के लिए उन्होंने कदम उठाया। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि उन्होंने सुबह सुबह सैर कर लगभग 15 साल से ये जुलूस मना रहे हैं। पहले से भी हाल मनाते थे, माननीय गवर्नर साहब और मिनिस्टर वगैरह सब आते थे। फिर मैं गेट पे भी मनाया और आज कन्वेंशन सेंटर में मना रहा हूँ। तो ये साहू जी महाराज की जयंती मैं बराबर करीब 15-20 साल से मनाता चला रहा हूँ, क्योंकि मैं अध्यक्ष साहू जी महाराज स्मृति मंच रामचंद्र पटेल मेरा नाम है। और साहू जी महाराज एक ऐसे महापुरुष हैं जो कोल्हापुर में राजा थे, शिवाजी महाराज के पुत्र थे और उन्होंने अपने राज्य में अव्यवस्था देख करके पहले उन्होंने जब निकला करते थे तो देखा कि हमारे समाज के जो लोग हैं उनको न कायदे से खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न पढ़ने की व्यवस्था, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। तो पहला काम उन्होंने नारी समाज को शिक्षा का व्यवस्था की और कई नारी समाज के लिए बच्चियों के लिए कॉलेज खोले और जो उनको ठहरने का होता है, रुकने का होता है, हॉस्टल खोले और उनको स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। इतना तक ही नहीं, इससे प्रेरित होकर बाबा साहब को लंदन भेज करके उनको स्कॉलरशिप दी, उनको शिक्षा की व्यवस्था की। उसके बाद फिर देखा कि हमारे समाज के लोगों को कहीं नौकरियों में व्यवस्था नहीं है। अपने स्टेट में देखा उन्होंने जब कर्मचारियों की गणना की तो उसमें ये कि 80 OBC के लोग नहीं थे। तो उन्होंने तुरंत 27% आरक्षण लागू करके शिक्षा में व्यवस्था लागू की और शिक्षा के साथ साथ फिर नौकरियों में व्यवस्था लागू की। पहले व्यक्ति थे जो आरक्षण की व्यवस्था है वो साहू जी महाराज ने अपने स्टेट में लागू किया था। और लागू करने के बाद ये घटना है और आपको बता दूँ, बड़ी मज़ेदार की घटना है। जब वो बनारस में गए थे, स्नान कर रहे थे, समाज का नेतृत्व दीजिए और आप जितना सहयोग होगा मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। तो वो साहू जी महाराज हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी थी। उस साहू जी महाराज के जो है आज जयंती है और मैं उनकी जयंती आज कन्वेंशन सेंटर में मना रहा हूँ। सर आप भी कुछ बोलिए। और आज मुख्य अतिथि कौन है सर? ये हमारे माननीय रामचंद्र पटेल जी
सालों से ये कार्यक्रम छत्रपति साहू जी महाराज जयंती पर कार्यक्रम करते हैं। इसी कड़ी में आज बड़ा सहयोग के साथ में हम लोगों को बुलाया गया। आज कौशल किशोर को मुख्य अतिथि के रूप में जो केंद्रीय मंत्री हैं भाई साहब ने आमंत्रित किया है और मुझे अभी जानकारी भाई साहब दे रहे थे कि कुछ ही पलों में मतलब 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके बीच में संबोधित करेंगे। अभी बात करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज की। छत्रपति साहू जी महाराज वो आरक्षण के जनक हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि उस जमाने के नहीं तो इस जमाने के कलयुग के वो भगवान हो सकते हैं, क्योंकि उस समय ना तो किसी का जीने का अधिकार था, न चलने का अधिकार था, न बैठने का अधिकार था और यहाँ तक कि कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। जिन्हें भी बात किया कि अध्यक्षता बाबा साहब अम्बेडकर की छत्रपति साहू जी महाराज ने कराई थी और उन्होंने कहा था कि दलित समाज में पैदा हुए थे। आज ये दलित नहीं बल्कि महामानव, आज हम लोग उन्हें महामानव के नाम से जानते हैं। और जो रही बात छत्रपति साहू जी महाराज, ये हमारे नहीं आने वाले पीढ़ी के लिए एक आदर्श पुरुष हैं, क्योंकि उन्होंने आरक्षण दे करके उन्होंने कहा कि आज आरक्षण का मतलब था कि बराबर की भागीदारी दे करके उन्होंने समता, स्वतंत्रता, ममता और एकता की जो परिचय दिया है। इसलिए मैं उन्हें सशक्त नमन करता हूँ और आने वाली पीढ़ी से मैं निवेदन करता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले, अन्यथा आने वाला वो समय दूर नहीं है कि गले में हड्डी ना हो और पीछे झाड़ू ना हो। जो आज हमारे समाज के नेता, अधिकारी और मंत्री हैं, जो आज कुछ चंद लालच में अपने स्वार्थ के चक्कर में कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर चले, उनके ऋणी हैं और उनका ऋण अदा करें। इसी के साथ मैं अपनी बारी विराम करता हूँ। पुरोहित थे, वो पुरोहित मंत्राचार कर रहे थे, तो मंत्राचार 2 प्रकार के मंत्राचार होते हैं। उन्होंने जो मंत्राचार कर रहे थे उससे साहू जी महाराज व्यथित हुए। व्यथित होकर के उन्होंने कहा आपने कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं? तो जो पुरोहित महोदय थे उन्होंने कहा कि ये मंत्राचार शूद्र वाला मंत्राचार है, आपको वो मंत्राचार पढ़ा जा रहा है। कहने मैं राजा हूँ, मैं शूद्र थोड़ी हूँ, मैं राजा हूँ तो शूद्र कैसे हो सकता है? कह नहीं, आप राजा भले हो लेकिन समाज में और जाति में शूद्र है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मंत्राचार न कीजिए और मैं ऐसे पढ़ लूँ, मैं ऐसे नहा लूँ। और नहाए हो, स्नान किया हो। स्नान करने के बाद फिर उन्होंने वहाँ से निकलने के बाद फिर सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया उन्होंने। और ख़ास बात उनका ये रहा कि बाबा साहब को एक कानपुर में सम्मेलन किए और सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता कराए, अपना मुख्य अतिथि हुए। और उस अध्यक्षता में उन्होंने कहा ये जो आज आपके बीच में अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं और दलित समाज से हैं और आप इनको नेता मानो। अगर आप नेता मानोगे तो ये आपकी जो उसकी गुलामी की जंजीर है, बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उसको काटेंगे और आपको आज़ादी दिलाएंगे। और सारा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में वो भी आज जिले स्तर पे जयंती का मना रहे हैं। आज उनके जन्मदिन उपलक्ष्य में और क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? और माननीय कौशल किशोर जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हैं। अभी आए थे, मूर्ति पे माल्यार्पण करके चले गए। और यहाँ जो सामाजिक लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, लेखक हैं, उनको हम लोगों ने सम्मानित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। वो भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जो है प्रयास करते हैं। आज सर जन्मदिन है, उसके अवसर पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे बीच में आदरणीय रामचंद्र पटेल साहब ने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज स्मृति मंच के द्वारा तो लगातार 20 वर्षों से जनपद नहीं पूरे प्रदेश के अंदर कोने कोने में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाने का काम किया, क्योंकि ये महामानव वो महामानव है जिन्होंने आरक्षण से लेकर के समाज की समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए संघर्ष किया। ऐसे महामानव के पद चिन्हों पर चलने के लिए भाई हमारे रामचंद्र पटेल जी ने अपने खून और पसीने से बहा करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं जो आज एक हाल भरा हुआ है, ये रामचंद्र पटेल साहब की देन है। हम लोगों ने सदैव उनके बताए हुए, या मैं कह सकते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं, इनके आदेशानुसार हम लोग कार्य करते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, छत्रपति साहू जी महाराज वो महामानव हैं जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आरक्षण दे करके, मैंने उन्हें भी आर्थिक सहायता दे करके समतामूलक समाज की स्थापना के लिए आगे लाए। क्योंकि भाई साहब ने बताया कि रामचंद्र
पटेल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक बार छत्रपति साहू जी महाराज जब आरक्षण दिया तो कुछ तथाकथित आरक्षण विरोधियों ने कहा कि ये दलितों, शूद्रों और बैकवर्ड और एससीओ को तुमने आरक्षण क्यों दिया। तो उन्होंने उन विरोधियों को ले जाकर के एक बोरा अच्छा सा खाना ले गए और उसमें दाना ले गए और